और ऐसे में बड़े सवाल, सीमा होगी और सुरक्षित, विपक्ष हुआ विचलित। घुसपैठ पर करारा प्रहार, मची सियासी रार। घुसपैठियों पर एक्शन, मोदी का डेमोग्राफिक मिशन। घुसपैठ की सच्चाई विपक्ष को रास नहीं आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। गौरव मिश्रा जी, बीजेपी नेता, एसके दुबे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कम से कम आज के दिन तो झूठ ना बोला जाए, और दूसरी ओर कांग्रेस का भी सवाल है कि 11 साल से देश की सीमा नहीं सुरक्षित और घुसपैठ लगातार हो रहा है। देखिए, सिर्फ 11 साल से क्यों बात करते हैं? जो बात करना है तो 1947 की बात करें, 15 अगस्त 1947 के बाद की बात करें। आज 15 अगस्त का पवित्र दिन है, जिस दिन देश आजाद हुआ था। तो देश के क्या हालात थे? कश्मीर भारत का संवैधानिक रूप से पूर्ण हिस्सा नहीं था, वहां पर भारत का संविधान, भारत का कानून लागू नहीं था। पंजाब आतंकवाद से जल रहा था, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक लाल कॉरिडोर खींच दिया गया था। 550 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव थे, जहां पर भारत के जो अधिकारी थे वो एक तरह से किसी दूसरे देश में नौकरी करने जाते थे। ये हालात थे। तो भारत को बर्बाद करके, काट करके रखा था इन सरकारों ने, विपक्षी सरकारों ने, जब तक वो शासन में रहे। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के युवाओं को, वैज्ञानिकों को, देश के तमाम अधिकारियों को, पूरे देश भर की शक्ति का आह्वान कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, इनको परेशानी हो रही है। देश की डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया, पश्चिम बंगाल को का सत्यानाश कर दिया। वहां विदेशियों की तीसरी चौथी पीढ़ी सरकार में नौकरी कर रही है। पुलिस विभाग में आज भी 50% से ज्यादा मुर्शिदाबाद और उधर पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान के लोग नौकरी कर रहे हैं। ज्योति बसु के समय से जो इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, उसको एक तरह से सरकारी अमला पहना दिया गया। रोशनी एक्ट ला करके कश्मीर के अंदर रोहिंग्याओं को ऑफिशियली बसाया गया, उनको जमीन दिया गया। आज इन्हीं के कारण तमाम शहरों की, देश के 200 से अधिक शहरों की डेमोग्राफी बदल दी गई। इनको वोट की खेती करने में बहुत आनंद आता है, और उस वोट की खेती पर अगर पेस्टिसाइड डालने की बात ये सरकार कर रही है तो इन्हें बेचैनी होती है, तिलमिलाहट हो जाती है, इन्हें मिर्ची लगने लगती है। ये अभी और मिर्ची लगेगी, देश आंतरिक रूप से और सुरक्षित होगा। ये देश भारतवासियों का है, भारत के मूल लोगों का है। ये सराय नहीं है कि बाहर से आप ला करके वोट की खेती करिए और इस बात से पल्ला झाड़ लीजिए कि ये तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, ये तो बीएसएफ की जिम्मेदारी थी। ये सारी जिम्मेदारियों के बावजूद आपने जो खेल खेला है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर में डेमोग्राफी न बदली गई हो, जिस शहर में मदरसों और मजारों का अंबार न खड़ा किया गया हो, सरकारी जमीनों पर कब्जा न किया गया हो इनके शासनकाल में। आप ही बताइए, 80,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी मुक्त कराई गई इन कब्जेदारों से, तो किन लोगों के पास थी वो जमीनें? इन लोगों ने ही ऐसा काम करने की छूट दी थी। बेतहाशा आधार कार्ड बनवा करके उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना। आज बिहार में आप देख रहे हैं कि क्या हाल है। 57 लाख ऐसे लोग निकल रहे हैं जो कि वोट के हकदार ही नहीं है, जो इस धरती पे जीवित ही नहीं है। इस तरह का खेल खेला गया है, तो आज इनको मिर्ची लग रही है, परेशानी। लेकिन देश की जनता भारत सरकार और भारत की इस नीयत के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत दशकों से वो चाहती थी कि हमारा देश इसी प्रकार से सुरक्षित रहे। इसलिए 25 मिनट में पाकिस्तान जैसे शत्रु देश को धराशायी कर देती है हमारी सेना। उनका सवाल भी वाजिब है। गौरव मिश्रा जी, विपक्ष का सवाल भी वाजिब है कि 11 साल में क्या किया आपने इस घुसपैठ को रोकने के लिए? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। 11 साल की उपलब्धि है कि 25 मिनट के अंदर में जो घुसपैठ करने वाला शत्रु देश था, जो हमारे सेनाओं के गर्दन काट करके ले जाता था, आतंकवादी हमले 26 से 11 करता था, और उसके बाद वही सरकारें उनको अनुदान देती थी। भारत से नोट छापने वाली मशीन स्क्रैप में पाकिस्तान को बेच दिया जाता था। इस तरह के कांड होते थे, और कहा जाता था कि ये घटनाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन टेबल डायलॉग नहीं रुकने चाहिए, वो चलते रहेंगे। ये इस तरह का मीठा मीठा पेट के अंदर नहीं चल सकता इस देश के अंदर। अब ये सरकार डिसाइसिव सरकार है, निर्णय लेना जानती है, और शत्रु को शत्रु के रूप में पहचान दुनिया में दिलाना जानती है। इसीलिए भारत आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। दुनिया के 100 देश भारत के आयुध खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट है भारत का। तीसरी चौथी देखिए, वो तो बिजनेस है, लेकिन डेमोग्राफी पे ही रही है अभी। एसके दुबे जी, हाँ आते हैं। एसके दुबे जी, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि कम से कम आज के दिन झूठ ना बोले जब वो घुसपैठियों वाली बात करते हैं, किस पर कड़ा प्रहार किया जाएगा, तो झूठ बोल रहे हैं क्या पीएम मोदी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत
मतलब उनको फेहरिस्त हासिल है, इसमें माहिर हैं वो लोग झूठ बोलने की कला। वो गधे को बकरा बना दे और बकरे को गधा बना दे, इतना तो है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जब ये हकीकत आती है ना जनता के पास, तब जनता सोचती है क्या हा, ये बात थी। आप देखिए अभी कौन बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं थोड़ा गौरव मिश्रा जी, बीजेपी नेता। बीजेपी नेता। तो बीजेपी नेता से आप पूछिए कि इतना बड़ा संकट अभी जो टैरिफ का चल रहा है, उससे पहले जो पहले संकट डेमोग्राफी था, पे रहिए, टैरिफ वैरिफ की बात तो बाद में होगी। नहीं, उससे लिंक है। जो इनकी जो अभी बोल रहे थे ना, थोड़ा हमने सुना, उससे रिलेटेड है। आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं। व्यापारियों की हालत खराब है। मैं भी व्यापारी हूं, आप मानोगे नहीं कितने बार मैं टैक्स दूं इनको। कॉर्पोरेशन टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। कितने टैक्सों से हम जूझेंगे भाई। ये जो जहां फायदा होना चाहिए आम जनता को, यह हम करीब 2 साल से सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी में आएंगे तो आम जनता को राहत कहाँ मिलेगी। चले जा रहे हैं कहाँ इसके राहत दुबे मिल- जी? अरे ये आम जनता नहीं, की बात बता रहा हूं। नहीं, आप आम जनता की बात जनता बताइए, पहले देश की तो बात कर लेते हैं, डेमोग्राफी वाली बात कर लेते हैं ना। अरे भाई ये सब चीजें उसी से तो जुड़ी हैं। ये जो जाल है ना, इसमें हम सब हैं, और जब हम इसमें सब में, तो इसमें सब मुद्दे आएंगे। डेमोग्राफी किस हिसाब से, आप ये बताइए, इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही, और उसमें निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इन्हें हमेशा यही लगता है, इन्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत है। अभी आपने रिसेंटली देखा फतेहपुर का घटना, अभी आपने रिसेंटली देखा फिरोजाबाद की घटना। अरे भाई ये बताइए, हिंदुस्तान का रहने वाला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हिंदुस्तानी है। निश्चित तौर पर हम सबका डीएनए एक है। लेकिन मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना चाहिए उन कट्टरपंथियों को, चाहे वो मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी हो या हिंदू समाज के। हिंदू समाज में कट्टरपंथी हो। कट्टरपंथी होते हैं क्या? आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। ये जो Saffron terrorism इन्होंने दिया था ना। फतेहपुर में हुआ, हिंदू ये आतंकवाद। कौन थे? ये कौन थे? फतेहपुर में जो हुआ, ये कौन थे? कट्टरपंथी थे। इनके ही नेता ऐसा बोलते थे कि कट्टरपंथियों ने ये किया, ये गलत है। उसमें देखिए, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ा नेता भी था जिसे आप लोगों ने बाहर कर दिया, तो ये भी कह सकते हैं क्या हाँ, कि वो भी कट्टरपंथी था? यानी समाजवादी सोच के साथ भी कट्टरपंथी, ये कट्टरपंथी शब्द अलग है। मैं जिस विषय पर बैठा हूं उस विषय की बात कीजिए। डेमोग्राफी की बात हो रही है, चाहे हम बांग्लादेश से लगातार, या रोहिंग्या की बात करें, या पाकिस्तान बॉर्डर से अगर घुसपैठ हो रही है, नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, उस पर बात की जाए। लेकिन आप पता नहीं कहां से कहां चले गए। एसके दुबे जी, अब क्या है? अब तो आपने अपना टाइम ले लिया। अजय वर्मा जी, आपके नेता 11 साल का हिसाब मांग रहे हैं। गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि 11 साल का हिसाब क्यों हो? आज देखिए 15 अगस्त है, 1947 से हिसाब कीजिए आज तक का। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजपूत जी 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आपको, आपके चैनल को, देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी, सोनिया और खड़गे जी की तरफ से देना चाहता हूं। दूसरा, देखिए, इनके पूछने और बताने से क्या है। मैं गणतंत्र दिवस की संध्या पर गोले नहीं, बम बरसाए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। स्वतंत्रता दिवस सर, गणतंत्र नहीं जी, सॉरी, हाँ। स्वतंत्रता दिवस पर शब्दों के बम बरसाए गए, बम। और वही चीजें रिपीट करी गई थी, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, सुबह बोलो, तेज बोलो। अरे भाई, 1 लाख करोड़ बिहार चुनाव जीतने के लिए वो पहले बजट में भी रखा थी ये बातें, वो पैसा ही नहीं एलोकेट हुआ था। फिर कह दिया कि जीएसटी हम जब हटाएंगे बिहार में हमारी सरकार बना दो। तो ये पूरे देश को पता है। अब आप घुसपैठियों की बात पे आ जाइए जी। 2014 में इन्होंने वादा किया था, देश के गृह मंत्री का मेरे पास ऑडियो है, प्रधानमंत्री जी का, कि इस हिंदुस्तान से हम घुसपैठ रोक देंगे और खत्म कर देंगे। अरे भाई, बॉर्डर की सीमाएं क्या अफगानिस्तान के अंदर आती है, ट्रंप के अंदर आती है, पुतिन साहब के पास आती है? इस देश के जो राजा है, इस देश के जो प्रधानमंत्री है, इस देश के जो जिसे बोलते डंकाधिपति है, उनके अंदर बॉर्डर आता, गृह मंत्रालय से देखता है।
जब घुसपैठ बॉर्डरों से हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी अब आप अफगानिस्तान की दे दो, ये जिम्मेदारी भी ईरान की दे दो, ये जिम्मेदारी भी पुतिन साहब की दे दो या परम मित्र ट्रंप की दे दो कि वहां से घुसते हैं। ये तो आप जिम्मेदारी आपकी है ही। तो अच्छा ही बता दीजिए वो 2014 से लेके 2025 तक आपने इस हिंदुस्तान से कितने घुसपैठिए निकाले, जरा सूची बता दीजिए। बंगाल से कितने निकाले, कितने घुसपैठिए थे, श्रीलंका से कितने घुसे थे, वो कितने निकाले, पाकिस्तान से कितने घुसे थे, कितने निकाले। सिवाय तेज बोलो और केवल जुमले की बौछार कर दो और झूठ बोल दो, कोई घुसपैठिया नहीं। केवल अपना एजेंडा, जब चुनाव आते हैं इन्हें घुसपैठिया आ जाते हैं। ये वोट चोरी की बनाई हुई सरकारें। बनारस की जांच चल रही है, अगर जांच सही तरीके से हमें इलेक्टोरल बॉन्ड में वो मिल जाए, वोटर लिस्ट और वो, तो 7 राउंड तक माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, हम बता देंगे कि किस तरह से चोरी की सरकार और किस तरह से चोरी की सीट ली गई है। और ऐसी सैकड़ों उदाहरण है हर स्टेट में। बंगाल में तो अब आएगा चुनाव, छत्तीसगढ़ हमें चोरी से हराया, महाराष्ट्र चोरी से हराया, हरियाणा चोरी से हराया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक एक घर में 100-100 सीट वोट निकल रही है राहुल जी। तो ये असली घुसपैठिए। अरे देखिए, ये तो मामला कोर्ट में गया ही ना, अब तो कोर्ट में गया है। कौन चोरी सिनाजोरी किसकी क्या हो रही है वो अलग बात है, घुसपैठ पर ही है। सर असली घुसपैठ नहीं, एक चीज ये भी कहा गया है अजय जी, चुनाव आयोग को द्वारा अजय जी, ये भी कहा गया कि हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाते हैं घुसपैठ करके, डेमोग्राफी बदली जा रही है। देखिए आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी बदल दी गई है। सर ये तो बताइए, बनारस में जो लॉ कॉलेज की बेटी से आईटी सेल के 3 बीजेपी को ने बलात्कार करा और 62 दिन तक मध्य प्रदेश के चुनाव में रहे, वो कहां के घुसपैठिए थे। पहलवान बेटियों के साथ जो अत्याचार सड़कों पर हुआ, रिपोर्ट हुई, वो कहां के घुसपैठिए थे। उन्नाव की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, वो कहां के घुसपैठिए थे। चिन्मयानंद जी ने बनारस में बेटी के साथ किया, वो कहां के घुसपैठिए थे। अभी में उज्जैन में, इसमें जौनपुर में एक बीजेपी का नेता पकड़ा गया है, 11 लड़कों ने बलात्कार कराया, वो कहां के घुसपैठिए थे। कम से कम ये घुसपैठिए देश की बेटियों के साथ बलात्कार तो नहीं करते, उनका मानसिक एक्सप्लॉइटेशन। ये प्रज्वल रेवन्ना 3000 वीडियो, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए मोदी के हाथ। गौरव मिश्रा जी, ये आसाराम बापू बलात्कारी बाबा, गौरव मिश्रा जी, से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि घुसपैठिए इस देश। गौरव मिश्रा जी, कहां बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, नेपाल सीमा से या पाकिस्तान से, सब कुछ तो बम बम है कांग्रेस के मुताबिक और समाजवादी पार्टी के मुताबिक। आप ही लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पर सरकार नहीं तो कर्नाटक में सरेंडर कर दें, कर्नाटक में कहें कि हाँ घुसपैठियों ने इनकी सरकार बनाई है, तेलंगाना में कर दें, पश्चिम बंगाल में कर दें, झारखंड में कर दें। झारखंड में तो बाकायदे सभी गांव में जमाई टोला है। आदिवासियों के क्षेत्र को पूरी तरह से बांग्लादेशियों ने एक प्रकार से अपना आश्रय बना लिया है, वहां सरकारी सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं। तो मीठा मीठा पेट के अंदर कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा। हिमाचल में भी सरेंडर कर दें, वहां भी जब घुसपैठियों के बल पे इनकी सरकार बनी है। ये हास्यास्पद बात कर रहे हैं, इन्होंने तो खुला एक तरह से छूट दे रखा था सीमाओं पर। आज अगर पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, कहीं से भी अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं वहां अभी भी केंद्र की एजेंसियों को सहयोग नहीं दिया जाता है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू राज्य का मामला होता है और राज्य के विषय जब आते हैं केंद्र की एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तो इनकी राज्य की सरकारें सेंटर कर देती है, चाहे वो झारखंड की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, और या फिर यही क्लियर कर लेते हैं ना, यही क्लियर कर लेते हैं। अजय जी का कहना है कि झूठ बोल रहे हैं आप लोग, वो तो देखिए लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं केंद्र सरकार से, है ना अजय जी? यही है ना, झूठ बोल रहे हैं ये सब। तो देश बॉर्डर पे इसके अंदर आते हैं, बॉर्डर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ये देश की सरकार की, अगर नहीं, उनका कहना है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आपकी पार्टी बॉर्डर पे फेंसिंग का विरोध क्यों कर रही है? वोटर लिस्ट बॉर्डर पे फेंसिंग होने का विरोध क्यों कर रही है? आपकी पार्टी ने किया है। आपका केवल घुसपैठियों के साथ खड़े होने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपका नया पाठ्यक्रम 70 वर्षों से शासन में थे, क्यों नहीं आप लोगों ने बॉर्डर मुनीर आपका पोस्टर बॉय है, तो कभी सुरक्षित नहीं किया बॉर्डर को। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलता, इसके बिना आपके चुनाव नहीं चलते। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा भी बहुत संवेदनशील मुद्दे को लेकर बैठे हैं। संवेदनशील मुद्दा है सर, मैं भी यही बता रहा हूं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमने अजय वर्मा जी देखिए, अजय वर्मा जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट तो आपके पास है, उसे चेक कर लीजिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें दे अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, क्यों नहीं दे रहा? हम जिस पर बैठे हुए हैं
मांगा है ना, कोर्ट ने कहा है ना सार्वजनिक करे जो बिहार में नाम काटे गए हैं, वो सार्वजनिक हो जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? वो तो अकेला बिहार है, क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी जिस संवेदनशील मुद्दे पर बैठे हैं उस पर बात कर लेते तो बेहतर होता। उस पर बात कर लीजिए, बेहतर रहता है कि अपना एजेंडा चलाने आप आए हैं। 2014 से 25 गौरव मिश्रा जी, देखिए राहुल जी, एक एक बूथ पर 270% छोड़ देते हैं ना सर, उसको छोड़ दीजिए। देखिए वो उधर ही ले जाना चाह रहे हैं गौरव मिश्रा जी, वो उधर ही ले जाना चाह रहे हैं, आप उधर ही जाना चाह रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप? जिस मुद्दे पर बैठे उसकी बात कर लेते हैं। छोड़ बताइए, डेमोग्राफी वाली बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक भाई बॉर्डर पर ही सब कुछ होना चाहिए। आ कैसे गए? अगर मेरे राज्य में आ गए तो आप कौन होते हैं आने वाले चेक करने वाले? है ना अजय वर्मा जी? आज डेमोग्राफी तमिलनाडु में क्यों बदल रही, केरल में क्यों बदल रही है, जरा बताइए तो। जो रोहिंग्या हैं, जो दूसरे प्रदेशों में थे घुसपैठ, आज वहां पर जाने की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वहां इनको बुलवाया जा रहा है, इनको प्रश्रय दिया जा रहा है। वहां इनकी सरकार है, वो इनकी रणनीति का हिस्सा है। ये इनकी स्टेट पॉलिसी रही है हमेशा। घुसपैठियों को भारत के अंदर शरण देना, उनको पालना पोसना, उनको वोट बैंक की तरह नर्चर करना, और उस वोट बैंक के आधार पर एक सब्सटेंशियल वोट बैंक खड़ा करके चुनावों को जीतना, वो इनके नीति का हिस्सा रहा है। और उस नीति पर चोट डाल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रही है। तो ये तड़प रहे हैं, और ये तड़प अच्छी है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा उससे जुड़ा हुआ है, और ये तड़पते रहेंगे, आगे भी अभी और तड़पेंगे, उसका विरोध करेंगे। इनके विरोध का असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, और संविधान नहीं। एसके दुबे जी के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सीमा को और सुरक्षित होना चाहिए। ये तो देखिए एसके दुबे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि होना चाहिए, है ना एसके दुबे जी? और सुरक्षित होना चाहिए, घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। जो घुसपैठ करके आए हुए हैं उनको बाहर करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए उनके देश। हमारी तो ये हमेशा से मांग रही। माननीय मेरे जो नेताजी थे उन्होंने भी कहा कि चाइना के बारे में भी उन्होंने बोला और पाकिस्तान के भी बारे में बोला। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ फोर्स पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे आखिरकार आसमान से तो टपक नहीं जाते कि भाई वहां से आए और आसमान से टपक गए। कहीं ना कहीं ये कैसे भी ना कैसे आते तो बाउंड्री क्लियर करके ही हैं, बॉर्डर से ही क्रॉस करते हैं। तो आखिरकार ये आते कैसे हैं? कौन सी वो शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो घुसपैठिए पकड़े गए। देखिए एसके दुबे जी, दो चीजें हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। एसके दुबे जी, समुद्र में छोड़ एसके दुबे जी, मैं एक उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, या हम कहें पंजाब और राजस्थान की सीमा से, जम्मू कश्मीर की सीमा से पाकिस्तान सटा हुआ है। एक दूसरा रास्ता नेपाल वाला है, नेपाल वाला रास्ता अख्तियार नहीं कर पाते। वहां डेमोग्राफी, तराई के इलाके में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई। बहुत मस्जिदें और इसके अलावा मदरसे बनाए गए। 15 किलोमीटर के एरिए में अवैध तरीके से जो थे उनको नस्तनाबूद किया गया। ये इकबाल होना चाहिए ना। हम अपने देश में देखिए, एक बात सुनिए एसके दुबे जी, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है? आप लोकल ब्यूरो पे आ गया, कार्रवाई हुई ना। मैं एक बात कह रहा हूँ एसके दुबे जी, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका होता है। सीधा बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आपसे सीधा बात कर रहा हूँ कि भाई पुलिस क्या कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पुलिस की सतर्कता पे। आप कहाँ चले गए? एक तो आपने एसके दुबे जी, आपने देखा होगा। एसके दुबे जी देखिए, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। अगर आप उधर घसीटना चाह रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूं, आपसे आमना सामना कर लेता हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक राज्य यूपी है, एक बात सुनिए एसके दुबे जी, एक राज्य यूपी है, एक राज्य है पश्चिम बंगाल। तो आप कह रहे हैं ना घुसपैठ कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो जा रहा है, कहां हो जा रहा है। जहां फेंसिंग नहीं है वहां तो आसान है घुसपैठ करना। हमेशा पेट्रोलिंग तो नहीं होती। पुलिस तो फोर्स का यूज करिए ना। गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी देखिए सजेशन दे रहे हैं ना, इसे आप मानिए आप लोग। नहीं राहुल जी इनकी जानकारी के लिए बता दें भाई, भर्ती क्यों रोकती है? आप इतनी खाली वैकेंसी पड़ी है, आप भर्ती नहीं करते हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और आप बोलते हो कि घुसपैठ ये एक चिंताजनक बात है। अरे भाई मुखिया तुम हो, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, और मुखिया ये ऐसा बोले कि चिंताजनक बात है तो रिजाइन कर देना चाहिए आपको। समझे गौरव मिश्रा जी? देना चाहिए गौरव मिश्रा जी। राहुल जी, जो अपने शासनकाल में इन लोगों ने बॉर्डर लाइन में भारत उत्तर प्रदेश और नेपाल के सीमा में जो गंदगी मचाई थी,
जो हजारों मदरसों का अंबार खड़ा कर दिया था, आज 3000 से ज्यादा मदरसे और मजार सिर्फ बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, वो तो कह रहे हैं आपकी सरकार में हो रहा है, ध्वस्त कर दिए गए। 11 आपकी साल LIU, हो गए महाराज, आपके 11 पुलिस वाले साल। फेल। ये हमारी सरकार ही 11 साल हो गए। और सुन लीजिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, पूरी बात सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में 400 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है बॉर्डर का जो बिल्कुल पोरस है, जहां पर किसी भी प्रकार के ऐसा टेरेन है वहां पर कि किसी प्रकार का सर्विलांस वहां पर संभव नहीं है। कश्मीर का बॉर्डर भी जो है वो भी उसी तरह से, उसकी भी वैसे ही स्थिति है। लेकिन किस तरह से इन लोगों ने उसका बेजा फायदा उठाया है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है, आप झारखंड में देख लीजिए, अररिया, किशनगंज, ये जो बॉर्डर लाइन जितने भी जिले हैं, सब जगहों से इन्फिल्ट्रेट करके आकर वहां क्षेत्र में आदिवासियों के साथ ऐसा नियम है। नहीं, अजय जी नहीं मानते। अजय जी आपकी बातों पर हंस रहे हैं, वो सब भारतीय है ना अजय जी, कब्जा करके उनकी बीजेपी वाले जिसकी बात कर रहे हैं वो सब भारतीय हैं ना, और पूरी डेमोग्राफी बदल गई और इस पर किसी सरकार नहीं, वो भारतीय हैं अजय जी के मुताबिक, भारतीय ना अजय जी। स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने एक मिनट, गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, तुम्हारी है, ट्रकों में भरो, गौरव मिश्रा और जी, ट्रकों गौरव में मिश्रा भर जी, के गौरव मिश्रा जी, उसके समुद्र में फेंक दो जाके, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं अजय करता है वर्मा जी, उसकी अजय वर्मा जी, वो सब भारतीय तो फेंक दो हैं, ना। बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उनको फेंक दो। देखिए, जितने भी अभी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इनको जितने भी तो आप ही तो चिल्लाने आएंगे। ट्रकों में भरो। एसके दुबे जी, एसके दुबे जी, फिर आप ही चिल्लाएंगे। अभी भेजा गया अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, छोड़ा गया था। अब नहीं, उन्हें नहीं पता तो अब क्या बोला जाए। अजय जी वो सब भारतीय हैं, झूठ बोल रहे बीजेपी। देखिए राजपूत जी, अररिया इनकी जानकारी बताइए कि अररिया जिला जो बिहार में आता है, झारखंड में नहीं आता। बिल्कुल बिहार में आता है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट। अरे भाई सुन लो, अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था, थोड़ा सुन लीजिए। बहुत एलीट क्लास के प्रवक्ता हैं, नेता हैं अजय जी, सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए जरा, तथ्य के साथ बोलते सुन हैं। लीजिए। देखिए आपने बिल्कुल कह रहे हैं कि साहब मैंने माना, हम चाहते हैं कि इस देश से जितने भी बाहर के लोग घुसपैठिए हैं इनको तुरंत भगा दिया जाए। हमसे सर्टिफिकेट ले लो, हमने लिख के दे दिया, हमारी पार्टी का एजेंडा है, ये काम तो आप करेंगे। जल थल वायुसेना आपके पास है, राष्ट्रपति आपके पास, 10 इंजन की सरकार आपकी देश में है, 10 इंजन की सरकार आपकी देश में है। अब फिर आप दूसरों पे बहाना लगा देते हैं कि नहीं साहब, अरे हमें जनता ने सजा दे दी 2013 में, हमारी सरकार खत्म करके 14 में आपको गद्दी पे बैठा दिया। 14 से लेकर 25 तक तो आप ही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप, हमने अगर 2 कत्ल करे तो आपने कहा कि नहीं हम तो 2.25 कत्ल कर रहे हैं, तो फिर आपने आए क्यों थे साहब? कातिल अगर बनना था तो आए क्यों थे? हमें तो कातिल घोषित कर दिया था। तो पहले ये तय करो कि वफादार कौन है और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ये सारी सिस्टम आपके हैं, आपको बॉर्डर देखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। और सूची आज तक नहीं दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि मुझे कृपा आंकड़ा दे दें अगर आपने रोहिंग्या। राहुल जी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है छांगुर बाबा का टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, केवल उसका ही उदाहरण दे देते हैं आपको। किस तरह से समाजवादी पार्टी का विधायक थाने की जमीन को कब्जा करता है और थाने की जमीन को कब्जा करके वहां पर व्यापारी जमीनों के कब्जे और उस पर बलात्कार की कुलदीप सेंगर कौन था? उन्नाव का कुलदीप सेंगर कौन विधायक, किसका विधायक है जो बलात्कार के केस में सजा भोग रहा था और भाजपा ने जेल भेजा उसको? सपा और कांग्रेस का भी विधायक रह चुका था और भाजपा ने उसको जेल भेजा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन। वही दूसरी ओर सियासत भी सवाल पूछा जा रहा है कि 11 साल में आखिर सरकार ने किया क्या। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 11 साल का हिसाब क्यों, देश के आजादी के बाद से हिसाब कर लिया जाए। सवाल यह भी है कि वाकई देश की सीमा कब सुरक्षित होगी और कब इस घुसपैठ को रोका जाएगा। दो टूक मिलता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।